आप भी कैरेक्टरलेस हैं? अगर हाँ, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक की है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपना खुद का ओरिजिनल कैरेक्टर बनाना। तो स्वागत है आपका हमारे फ्री एनिमेशन कोर्स के एपिसोड नंबर 5 में। तो अभी तक पुराने 4 एपिसोड में हमने एनिमेशन का इंट्रोडक्शन, फ्लिपा क्लिप एंड आईबीस पेंट एक्स ट्यूटोरियल, स्क्रिप्टिंग एंड वॉइस ओवर एंड एनिमेशन के 12 प्रिंसिपल के बारे में सीख लिया है। बट ये सभी थ्योरेटिकल पार्ट थे। आज से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पुराने 4 एपिसोड देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आज के इस 5th एपिसोड में हम अपना कैरेक्टर डिजाइन करना सीखने वाले हैं, जो कि काफी लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था, बिकॉज इस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बट आज इस वीडियो के बाद कैरेक्टर डिजाइन आप लोगों को काफी आसान लगने लग जाएगा। एंड मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देख ली एंड वीडियो में बताया सभी चीजों को फॉलो किया, तो आप अपना खुद का एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर बना लोगे। एक नहीं, आप चाहो तो 10, 100, 1000 कैरेक्टर भी बना सकते हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो को मैं टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट, बेसिक नॉलेज अबाउट कैरेक्टर डिजाइन। सेकंड, थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर डूइंग एन कैरेक्टर डिजाइन। थर्ड, हाउ टू एक्चुअली ड्रॉ कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर डिजाइन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कैरेक्टर फॉर एनिमेटेड फिल्म्स, कॉमिक, टीवी, टॉयज एंड पब्लिकेशंस आर कॉल्ड कैरेक्टर डिजाइन। और कैरेक्टर कितने तरीके के होते हैं? तो देखो यार, कैरेक्टर काफी तरीकों के होते हैं। जो नहीं हमारा कैरेक्टर इंसानों के जैसा ही दिखे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये भी एक कैरेक्टर है और ये भी एक कैरेक्टर है और ये सब भी कैरेक्टर है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है, तो कुछ लोगों को फर्स्ट वाला कैरेक्टर अच्छा लगेगा एंड कुछ लोगों को सेकंड वाला कैरेक्टर अच्छा लगेगा। यस, तो कैरेक्टर डिजाइन एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। लाइक मुझे ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, बट जो नहीं है सभी लोगों को ये कैरेक्टर खराब ही लगे। कुछ लोगों को ये कैरेक्टर अच्छा भी लग सकता है। एग्जैक्टली, तो इसे ही कहते हैं सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैथ सब्जेक्ट, मुझे मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, मैथ किसे ही पसंद होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सो आगे से कभी भी किसी के कैरेक्टर को खराब मत बोलना, क्योंकि हो सकता है जो कैरेक्टर आपको खराब लग रहा हो वो सिर्फ आपको ही खराब लग रहा हो। समझ रहे हो ना? तो अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की ओर, जो है थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर डूइंग एन कैरेक्टर डिजाइन। तो हमें अपना कैरेक्टर ड्रॉ करने से पहले ही सोचना होगा कि हमें अपना कैरेक्टर कैसा बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर की पर्सनैलिटी डिसाइड करनी होगी। एंड पर्सनैलिटी में आता है नेम, एज, जेंडर, बिहेवियर एंड लोकेलिटी ऑफ अ कैरेक्टर। अब आप लोग बोलोगे भाई नेम से कैरेक्टर डिजाइन पे क्या ही फर्क पड़ता है? तो इसको भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, आपको बनाना है बिल्कुल कूल, स्मार्ट, हैंडसम कैरेक्टर एंड उसका नेम आप रामू या रमेश रख दोगे, तो भाई वो कैसा लगेगा? समझ रहे हो ना? एंड यहाँ पे रामू एंड रमेश नेम वाले भाई बंदे ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है? जस्ट एग्जांपल के लिए बताया। तो फॉर एग्जांपल, आपको बिल्कुल कूल, स्मार्ट एंड हैंडसम कैरेक्टर बनाना है, तो आप उसका नेम रामू नहीं रख सकते हो, ठीक है? आपको कुछ कूल सा नेम रखना होगा। फॉर एग्जांपल, पंकज नेम रख सकते हो तुम। तो लाइक आपको अपना कैरेक्टर बिल्कुल कूल, हैंडसम एंड स्मार्ट बनाना है, तो आप उसका नेम रॉकी रख सकते हो। सो नेम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट तो डालता ही है आपके कैरेक्टर डिजाइन के ऊपर। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एज। तो आपको पहले ही डिसाइड करना होगा कि आपका कैरेक्टर एक छोटा सा बच्चा होगा या फिर एक टीनेजर होगा या फिर एक यंग बॉय होगा या फिर एक बूढ़ा आदमी होगा। एंड इसके अलावा आपको अपने कैरेक्टर का जेंडर भी डिसाइड कर लेना है कि आपका कैरेक्टर बॉय होगा या गर्ल होगा या फिर क्रॉमिक होगा, ठीक है? तो जेंडर डिसाइड करने के बाद आपको अपने कैरेक्टर का नेचर और बिहेवियर डिसाइड करना होगा। लाइक आपका कैरेक्टर बिल्कुल शाय होगा या फिर एक डिप्रेस्ड बंदा होगा या फिर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव बंदा होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको अपने कैरेक्टर का नेचर वगैरह भी डिसाइड करना होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है लोकेलिटी। तो लोकेलिटी भी हमारे कैरेक्टर डिजाइन के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है। लाइक आपके कैरेक्टर डिजाइन के क्लोथिंग आपके लोकेलिटी पे डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, साउथ के लोगों की ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अलग होता है एंड नॉर्थ साइड का ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, ठीक है? इस अकॉर्डिंग आपको अपने कैरेक्टर का लोकेलिटी भी डिसाइड कर लेना है। वैसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कर सकते हो, ठीक है? बट अभी भी हम अपने कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी हमें कुछ नॉलेज लेना होगा। तो नेक्स्ट हम अब जानेंगे शेप लैंग्वेज के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको 3 शेप के बारे में बताऊंगा जिससे हम अपना कैरेक्टर बना सकते हैं। एक सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। तो सर्कल सॉफ्ट, क्यूट, हम्बल, केयरिंग एंड हैप्पी पर्सनैलिटी को शो करता है। फॉर एग्जांपल डोरेमोन। एंड वहीं पे ट्रायंगल डायनेमिक, डेंजर एंड क्लेवर पर्सनैलिटी शो करता है। फॉर एग्जांपल बैटमैन, सुनियो एंड सोनिक। एंड वहीं पे स्केयर पावरफुल एंड ट्रस्टवर्दी का सिग्नल शो करता है। फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर्स। अब इसका नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान रखना है अपने कैरेक्टर ड्रॉ करने से पहले, हमारे कैरेक्टर का अपीयरेंस कैसा होगा। तो अपीयरेंस में सबसे पहले आता है बॉडी बिल्ड। लाइक आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा मोटा होगा या पतला होगा या फिर एवरेज होगा या फिर बिल्कुल मस्कुलर होगा, जस्ट लाइक मी। तो आपको अपने कैरेक्टर का बॉडी बिल्ड भी डिसाइड कर लेना है।
एंड उसके बाद जो कैरेक्टर के अपीयरेंस को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है हेयर, तो आपके कैरेक्टर का हेयर आपके कैरेक्टर के अपीयरेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो हमें अपने कैरेक्टर का हेयर बिल्कुल अच्छे से टाइम लेके बनाना है। इसका नेक्स्ट आता है आईज एंड आईब्रोज। तो आईज एंड आईब्रोज भी हमारे कैरेक्टर डिजाइन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड डोंट वरी, हेयर, आईज, आईब्रोज सब कुछ इस वीडियो में सिखाऊंगा, बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब लास्ट थिंग जिसका हमें ध्यान रखना है अपना कैरेक्टर डिजाइन करने जाने से पहले, कि हमें अपना कैरेक्टर बनाना क्यों है। लाइक हमें अपना कैरेक्टर इलिस्ट्रेशन के लिए बनाना है या फिर एनिमेशन के लिए बनाना है। तो अगर तो हमें अपना कैरेक्टर सिर्फ इलिस्ट्रेशन बनाने के लिए करना है तो हम उसमें भर भर के डिटेल्स डाल सकते हैं। बट अगर हमें अपना कैरेक्टर एनिमेशन बनाने के लिए करना है तो हमें उसमें ज्यादा डिटेल नहीं डालना चाहिए। अगर हम उसमें ज्यादा डिटेल्स डाल देंगे तो हमें उसे एनिमेट करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। एंड हमें अपने कैरेक्टर का हेयर भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो वहीं अगर हम एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन बना रहे हो या फिर आर्ट बना रहे हो तो हम उसमें जितने मर्जी डिटेल्स डाल सकते हैं। एंड इसके अलावा एनिमेटेड कैरेक्टर में हमें सॉफ्ट शैडो का यूज नहीं करना होता है, हार्ड शैडो का यूज करना होता है। एंड इलस्ट्रेशन में आप अपनी मर्जी से सॉफ्ट शैडो या हार्ड शैडो जिस मर्जी का यूज कर सकते हैं। सो अब हम तैयार है अपना कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए। सो अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, हाउ टू एक्चुअली ड्रॉ अवर कैरेक्टर। तो हमारा एक कैरेक्टर काफी सारे बॉडी पार्ट से मिलकर बनता है, लाइक हेड, रिबकेज, पेल्विस, फीट, आर्म, फिंगर्स। तो क्यों ना हम एक पूरा कैरेक्टर ड्रॉ करना सीखने से अच्छा बॉडी के एक एक पार्ट्स को ड्रॉ करना सीखें। एग्जैक्टली हमें यही करना चाहिए, क्योंकि अक्सर मुझे वीडियोस में आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई मुझसे हैंड्स नहीं ड्रॉ हो रहे हैं, मुझसे फिंगर्स नहीं ड्रॉ हो रहे, लेग्स नहीं ड्रॉ हो रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, तो अब हम अपने कैरेक्टर्स के एक एक बॉडी पार्ट्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। और अगर मैं चाहता तो आप लोगों को सिंपल सा एक कैरेक्टर ड्रॉ करके दिखा देता और वीडियो जल्दी निपटा देता, जिससे मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और इतनी गर्मी में फैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी पड़ती। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आप लोगों को एक एक चीजें डिटेल में सिखाने का डिसाइड किया। सो इस चीज के लिए आई गेस मैं 500 लाइक्स तो डिजर्व करता ही हूँ, या शायद 5000 लाइक, या शायद 50,000 लाइक। तो अब एक एक बॉडी पार्ट्स को ड्रॉ करना सीखने से पहले मैं आप लोगों को ह्यूमन बॉडी का एक एनाटॉमी दिखा देता हूँ एंड उसके किस पार्ट को क्या कहा जाता है यही बता देता हूँ, ताकि आगे चल के मैं उसका नेम लूँ तो आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो इस पार्ट को हेड कहा जाता है, आप लोगों को पता ही है। एंड इस पार्ट को रिबकेज कहा जाता है, एंड इस पार्ट को पेल्विस कहा जाता है, एंड इसे थाई, एंड इसे नी, एंड इसे फीट कहा जाता है। तो पेल्विस के ऊपर वाले पार्ट को इंक्लूडिंग रिबकेज, नेक, हेड, इसे टॉर्सो कहा जाता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कैरेक्टर के हेड से। तो कैरेक्टर का हेड या फेस का शेप काफी तरीकों के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को शेप लैंग्वेज में समझाया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस मर्जी फेस शेप को चूज कर सकते हो। एंड इसको ड्रॉ कैसे करना है वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है एंड आईबीएस पेंट एक्स के सिमेट्रिक रूलर को ऑन करके बिल्कुल बीच के सेंटर में आप लोगों को उसको लगा देना है। एंड उसके बाद आप एक साइड ड्रॉ करोगे तो दूसरे साइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप उस अकॉर्डिंग अपने फेस का शेप ड्रॉ कर सकते हो। एंड सिमिलर अगर आपको पेपर पे ड्रॉ करना होगा तो आप बस सिमेट्रिक रूलर की जगह बीच में लाइन ड्रॉ कर देना एंड पेपर पे आप लोग को दोनों साइड ड्रॉ करना होगा। तो फेस का शेप तो कोई बच्चा भी ड्रॉ कर ले, बट फेस के शेप को अलग अलग एंगल से ड्रॉ करने में काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, बट अब नहीं आएगी। तो फेस के शेप को अलग अलग एंगल से ड्रॉ करने के लिए हम यूज करेंगे लुमियस मेथड का, जो कि काफी लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हम अपने कैरेक्टर को अलग अलग एंगल से ड्रॉ करने जा रहे हैं, मतलब अपने कैरेक्टर को 3D में ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें इस सर्कल को स्फीयर में एज्यूम करना होगा। तो मान लो ये हमारे सामने एक स्फीयर है एंड उसके दोनों साइड के थोड़े थोड़े पार्ट को हम कट कर देते हैं। उसके बाद हमारा स्फीयर कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। एंड अगर हम उस स्फीयर को थोड़ा सा मोड़ेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके बाद हमें कटे हुए पार्ट के सबसे ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड उसके सबसे नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एंड उन दोनों लाइन के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप के नीचे भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। एंड उसके बाद जो हमारा कटा हुआ पार्ट है उसके बीच भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 1 2 3 4 लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। एंड उसके बाद सबसे नीचे हमें अपना जो लाइन ड्रॉ कर देना है, जिस शेप का भी आपका कैरेक्टर होगा उस अकॉर्डिंग आपने अपना जो लाइन ड्रॉ कर देना, लाइक सर्कल या फिर ट्रायंगल टाइप का, ठीक है। एंड उसका जो हमने सर्कल के बीच में एक लाइन ड्रॉ करी थी वहां से लेके हमें जो लाइन तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमारा फेस शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। एंड अब मैं आपको बताता हूँ इसको 3/4 एंगल से कैसे ड्रॉ करना है। तो उसमें भी हमारा जो कटा हुआ पार्ट होगा वो यहाँ पे शो होगा। एंड इसमें भी हमें टोटल 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड उसके बाद हमें इधर वाली लाइन से करके ये जो लाइन वाली लाइन तक हमें इसे टच कर देना है। एंड जो हमारा कटा हुआ पार्ट है वहां पे हमारा ईयर्स ड्रॉ होगा। एंड जो सेंटर वाला लाइन है वहां पे हमारा आईज ड्रॉ होगा। एंड उसके नीचे वाली लाइन के पास हमारा नोज एंड माउथ ड्रॉ होगा। एंड उसके सर्कल के बीच वाली लाइन से हमें सबसे नीचे वाली लाइन तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से हम जिस मर्जी एंगल से अपना कैरेक्टर का हेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर का हेड ड्रॉ हो गया। अब बारी आती है नेक की। तो नेक तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस 2 हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद बारी आती है रिबकेज की। तो आप देख सकते हो हमारा रिबकेज दिखने में कुछ ऐसा होता है। एंड उसके बाद आता है हमारे रिबकेज के नीचे वाला पार्ट, वो भी ड्रॉ करने में काफी ज्यादा इजी है, बस 2 सिमेट्रिक लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आता है हमारा पेल्विस।
तो आप देख सकते हो हमारा पेल्विस कुछ इस शेप का होता है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ पूरे टॉर्सो को, मतलब पेल्विस के ऊपर वाले पार्ट को अलग अलग एंगल से कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्यूबिक मेथड की हेल्प से अलग अलग एंगल से अपने टॉर्सो को ड्रॉ कर लिया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ड्राइंग सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ही बताया था कि हमें क्यूब को अलग अलग एंगल से ड्रॉ करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स वगैरह ड्रॉ करने में क्यूब काफी ज्यादा हमारी हेल्प करती है। तो अगर अभी तक आप हमारा ड्राइंग सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर ड्राइंग सीरीज के एपिसोड भी देख सकते हो। वहां पे अभी तक फिलहाल एक एपिसोड आया, बट आगे भी नेक्स्ट एपिसोड आने वाले हैं। एंड उसमें एक एक चीज के ऊपर डिटेल में वीडियो आएगी, लाइक आईज कैसे ड्रॉ करना है, लेग्स कैसे ड्रॉ करना है, फिंगर्स कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। सो उसको भी जरूर चेकआउट करना। एंड उसका फर्स्ट एपिसोड भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वो चेक कर लेना। एक बार आप क्यूब को अलग अलग एंगल से ड्रॉ करना सीख जाओगे, फिर आप टॉर्सो को भी इजीली ड्रॉ कर लोगे। तो अब बारी आती है थाई और लेग्स ड्रॉ करने की। तो जो हमारा थाई होता है वो हमारे लोअर लेग से थोड़ा सा मोटा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो थाई और लेग ड्रॉ करना इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हमें थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो आप लोग का होमवर्क ये। तो अब हम बात करते हैं लोअर लेग्स की। तो हमारे लोअर लेग्स के दोनों साइड में दो कर्व लाइंस ड्रॉ होती है। एंड वो ऊपर से थोड़ा मोटा होता है, नीचे आते आते थोड़ा पतला हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड वही साइड एंगल से हमारा आगे वाला लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होता है एंड पीछे वाला लाइन थोड़ा कर्व लाइंस में ड्रॉ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड बैक साइड से भी आप हमारा लेग देख सकते हो, कुछ ऐसा होता है। बाकी आप अलग अलग एंगल से लेग्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना, आपको पिंटरेस्ट पे काफी ज्यादा रेफरेंस मिल जाएंगे, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में तो भेज ही दूंगा। तो अब हम बात करते हैं हमें अपना फीट कैसे ड्रॉ करना है। तो देखो यार, इसका कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं होता है जो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ड्रॉ करोगे ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपसे फीट ड्रॉ हो जाएगा। इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस ही करनी होगी। एंड अलग अलग एंगल से फीट ड्रॉ करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बस ये कुछ फीट मेरे से ड्रॉ हो रहे थे तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया। बाकी इसके अलावा भी अलग अलग एंगल से हमें फीट ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, सो अब हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक सभी बॉडी पोज कंप्लीट हो गए? नहीं, अभी हमारा हैंड्स बाकी है। तो अब हम बात करते हैं हमें अपना हैंड्स एंड आर्म्स को कैसे ड्रॉ करना है, एंड ऑल्सो फिंगर्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्म्स के बारे में। तो देखो यार, आर्म्स काफी तरीके के होते हैं, स्किनी, मस्कुलर या फिर नॉर्मल, ठीक है। एंड हमें इन्हें अलग अलग एंगल से ड्रॉ करना सीखना होगा। एंड इसके इन्फिनाइट एंगल होते हैं। एंड आर्म्स को अलग अलग एंगल से ड्रॉ करने के लिए हमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ सकती है। मैं भी अभी आर्म्स ड्रॉ करने में काफी ज्यादा प्रो तो नहीं हूँ, बट मैं ये नॉर्मल आर्म्स तो ड्रॉ कर ही लेता हूँ। सो आप लोग भी जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोग भी इजीली आर्म्स ड्रॉ कर लोगे। एंड आर्म्स के इन्फिनाइट एंगल्स होते हैं, अलग अलग एंगल से हम आर्म को ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसमें कोई भी बंदा परफेक्ट तो नहीं हो सकता है, बट प्रैक्टिस हम ऐसे नॉर्मल आर्म्स तो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आर्म्स के बाद अब हम बात करते हैं फिंगर्स के बारे में। तो जैसे कि हमारे बॉडी का एनाटॉमी होता है, वैसे हमारे फिंगर्स की एनाटॉमी होते हैं। लाइक कहीं पे जॉइंट होते हैं, कहाँ पे मसल्स होते हैं, एंड कौन सा शेप होता है, ये सब हमारे फिंगर्स में भी होता है। सो एंड इसको भी आप स्क्वायर एंड एंगल वाले मेथड के थ्रू आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। वैसे हैंड्स एक डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करता है, तो डोंट वरी, ड्रॉइंग सीरीज में इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। वैसे मैं भी इसमें बिल्कुल प्रो तो नहीं हूँ, बट मैं कुछ ऐसे गेस्चर्स को इजीली ड्रॉ कर लेता हूँ। सो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ड्रॉ कर सकते हो। बाकी मैं भी इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा एंड इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। सो ड्राइंग सीरीज भी अच्छे से फॉलो करना। तो इसी के साथ हमारे फुल बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ छोटे छोटे डिटेल्स रह गए हैं लाइक आईज, हेयर्स वगैरह। तो डोंट वरी, ये भी बताता हूँ। बट उससे पहले अब हम इन सभी पार्ट्स को एक साथ में जोड़ के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम एक एक बॉडी पार्ट को अब हमने ड्रॉ करना सीख लिया है। बस अब हमें इसे साथ में ड्रॉ कर देना है, तो हमारा एक कैरेक्टर बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। बस अब हमें हेयर, आईज एंड क्लॉथ वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत है, उसके बाद हमारा कैरेक्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आईज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक एनाटॉमी ऑफ आईज। तो ये ऊपर वाले पार्ट को टॉप लिड कहा जाता है, एंड इस नीचे वाले पार्ट को बॉटम लिड कहा जाता है, एंड इसे आईलैशेस कहा जाता है, एंड इस ब्लैक वाले पार्ट प्यूपिल कहा जाता है, जो कि अलग अलग कलर का हो सकता है, वो आप लोग की मर्जी है, ठीक है। एंड इस वाले पार्ट को आइरिस कहा जाता है। एंड उसके बाद जो हमारे इसमें व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो कि व्हाइट नहीं होता है, उससे स्क्लेरा कहा जाता है। एंड इस पिंक पार्ट को टीयर डक्ट कहा जाता है। बट एनिमे आईज ड्रॉ करने के लिए हमें ये चार चीज बस ध्यान में रखना होगा, एक अपर लिड, एक लोअर लिड, आइरिस एंड आईब्रोज। तो अब हम बात करते हैं सबसे मेन प्रॉब्लम की, कि हम क्या पता करें कि कौन सा आइज कौन से कैरेक्टर के ऊपर सूट करेगा। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा आइज कौन से कैरेक्टर के ऊपर सूट करेगा। तो जो आइज हमारे बड़े होते हैं वो हमारे क्यूट कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा सूट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ज्यादातर गर्ल्स कैरेक्टर के आइज ज्यादा बड़े होते हैं ताकि वो ज्यादा क्यूट लगे, एंड इस तरह के सभी कैरेक्टर के ऊपर सूट कर जाते हैं। एंड स्ट्रेट आईलिस वाला आइज मोस्टली डेंजर कैरेक्टर के ऊपर सूट करता है, जैसे कि विलन वगैरह के ऊपर। एंड जिस कैरेक्टर का आईलिड राइट साइड से ज्यादा झुका हुआ होता है वो इसी कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा सूट करता है।
तो इस अकॉर्डिंग आप आईज बना सकते हो। एंड आईज भी सारे तरीके के होते हैं, आप आईलिड में थोड़ा सा भी चेंजेस कर दोगे तो अलग तरह का आईज बन जाएगा। और आपको पिंटरेस्ट पे ढेर सारे आईज के रेफरेंसेस मिल जाएंगे, सो आप वहां से भी अपने कैरेक्टर के लिए कोई आईज देखते हो एंड उसमें थोड़ा बहुत अपना टच डाल के अपने कैरेक्टर के ऊपर लगा सकते हो। एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये आईज कैरेक्टर के लिए है एंड ये फीमेल कैरेक्टर के लिए है, ठीक है। एंड फीमेल कैरेक्टर वाले आईज ज्यादा बड़े हैं क्योंकि उन्हें क्यूट दिखाना होता है। एंड मोस्टली फीमेल कैरेक्टर पे ही आईलैशेस होते हैं, मेल कैरेक्टर पे आईलैशेस ड्रॉ मत कर देना वरना वो मेल का एंड गे ज्यादा लगेगा। अब कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे भाई तूने गोजो को गे कैसे बोला, तो मैं उन्हें बस इतना कहना चाहता हूँ मुंह से। तो अब मैं आपको बताता हूँ आइस को एक्चुअली ड्रॉ कैसे करना है। तो हमें आइस ड्रॉ करने के लिए इन शेप्स का यूज कर सकते हैं। तो एक आइस का स्ट्रक्चर आने के बाद उसके अंदर हमें सबसे पहले एक फ्लैट कलर करना होता है जो कि व्हाइट कलर नहीं होना चाहिए, हमारे आइस का कलर व्हाइट नहीं होता है। उस थोड़ा सा हल्का सा डार्क कलर आप चूज कर सकते हो, कलर टाइप में, एंड उससे फिल कर देना है। उसके बाद आइरिस ड्रॉ करना है। आइस में ज्यादा डेप्थ देने के लिए हमें ऊपर साइड में शेडो कर देना है। एंड उसके बाद देख सकते हैं हमारा आइस बनके एंड ये कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। सो इस साथ हमारा आइस भी कंप्लीट हो गया। बाकी इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी ड्राइंग सीरीज में, ठीक है। सो वेट करना बस। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे मेन चीज की जिस करके हमारा कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर से अलग बनता है। एंड आई डोंट नो कैरेक्टर का हेयर ड्रॉ करने में सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है। एंड कैरेक्टर का हेयर ड्रॉ करने में 80% से भी ज्यादा लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कैरेक्टर का हेयर एक ऐसा चीज है जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि इसको ऐसे करके ड्रॉ करना है, ऐसे करके ड्रॉ करना तो ये ड्रॉ हो जाएगा। ये सारी आप लोगों के क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आज तक 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर के हेयर ड्रॉ किए हुए हैं इंक्लूडिंग माय क्लाइंट वर्क्स। तो देखो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता कि कैरेक्टर का हेयर कैसे ड्रॉ करना है, बिकॉज हर एक कैरेक्टर का अलग अलग हेयर स्टाइल होता है। बट मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देता हूँ जिसके थ्रू आप अपने कैरेक्टर का हेयर इजिली बना लोगे। तो वो टिप है रेफरेंस। तो आप रेफरेंस का यूज करके अपने कैरेक्टर का हेयर बहुत आसानी से बना सकते हो। कैसे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब सबसे मेन चीज कि हमें रेफरेंस ढूंढना कहाँ से है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एनिमे कैरेक्टर या कार्टून कैरेक्टर से आपको रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं लेना है। खुद सोचो यार, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, ठीक है। रियल लाइफ रेफरेंसेस का हमें यूज करना है। तो आप अपनी खुद की फोटो को भी रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हो। बट मेरा एडवाइस तो यही रहेगा, ऐसा मत ही करना, बिकॉज कम से कम आपका कैरेक्टर तो हैंडसम बने। और अगर आप हैंडसम कैरेक्टर बनाना चाहते हो तो आप मेरे फोटो को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस ले लिया है एंड सिंपली इसके हेयर के जैसा मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसके हेयर को ब्रेक डाउन कर लेता हूँ एंड उसमें कुछ माइनर डिटेल डाल देता हूँ एंड उसके बाद मेरा हेयर बन गया। बाकी इसके अलावा तो कोई और ट्रिक नहीं है जिससे आप अपने कैरेक्टर का हेयर बना सकते हो। सो अब हमने पूरा A to Z कैरेक्टर डिजाइन सीख लिया है। अब आप लोग अपना कैरेक्टर बनाओ एंड अगर आप लोग अपना कैरेक्टर बना लोगे तो अगर आप इंस्टा पे स्टोरी लगाओगे या पोस्ट करोगे तो बस मुझे मेंशन जरूर करना। मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग कैसा कैरेक्टर बना रहे हो। एंड या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करना। एंड पहली नंबर बात, एंड अगर आप ये वीडियो देख के जैसे ही जाते हो कैरेक्टर ड्रॉ करना नहीं बनता है तो डीमोटिवेट मत होना प्लीज। 2-3 दिन प्रैक्टिस करना, उसके बाद देखना अच्छा जरूर बनेगा कैरेक्टर। एंड मैं आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूंगा, आप अपने कैरेक्टर का क्लॉथिंग सिंपल सा एक टी शर्ट रखें एंड एक सिंपल सा पैंट रखें या फिर ज्यादा ज्यादा आप एक शर्ट रख सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई ज्यादा ड्रेस मत रखना, नहीं तो आपको एनिमेशन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैरेक्टर ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करो एंड कैरेक्टर ड्रॉ करो। बट अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को कैरेक्टर ड्रॉ करके दिखाऊं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को 1-2 नहीं टोटल 5 कैरेक्टर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, वो भी अलग अलग स्टाइल में, एनिमे स्टाइल में, कार्टूनी स्टाइल में, चिबी स्टाइल में एंड गर्ल्स कैरेक्टर भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। एंड इस वीडियो में मैंने जो भी सब चीज बताया उसका ही फॉलो करके हम नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर बनाएंगे, ठीक है। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो ये वीडियो कितनी ज्यादा लंबी बन चुकी है एंड इतनी वॉइस रिकॉर्डिंग करने में भाई सच बता रहा हूँ हालत खराब हो जाती है एंड वो भी सेम एनर्जी के साथ ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। एंड एक और चीज, आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आता है या फिर आप लोगों से ड्रॉ नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना ताकि पार्ट 2 में मैं वो आप लोग के डाउट क्लियर कर सकूं। ओके, बाकी ट्राई जरूर करना है, ठीक है। ये नहीं कि बस देखा एंड 1-2 बार ट्राई किया नहीं हुआ तो बस कमेंट कर दिया, ठीक है। 2-3 दिन प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, तीसरे दिन आके वीडियो में कमेंट करना कि भाई मुझसे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर एंड क्या प्रॉब्लम आ रही है ये भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर कवर करूंगा।